आज के लिए सूत्र है, मेडिटेटर नोज दैट ही कांट ग्रैस्प और अंडरस्टैंड मेडिटेशन, ही कैन ओनली बी विद इट, ही इज अवेयर दैट मेडिटेशन इज नॉट व्हाट ही थिंक्स इट इज बियॉन्ड थिंकिंग। अर्थात जो ध्यानी है, जो सीकर है, वो जानता है कि वो ध्यान को पकड़ नहीं सकता, ना ही ध्यान के बारे में वो कोई समझ ला सकता है। वो केवल ध्यान में हो सकता है। वो पूरी तरह सचेतन होता है कि जिसे वो सोचता है कि ये ध्यान है, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान उसकी सोच से हमेशा परे होता है। ध्यान को पकड़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। हम समझाते चले जाएं, फिर भी उसको समझाना संभव नहीं। कितना समझाएंगे? और पकड़ना वो तो बिल्कुल ही संभव नहीं। जैसे किसी को लगे कि अरे बस ध्यान मेरी पकड़ में आ गया, तो वो जो होगा वो उसका अपना एक आइडिया होगा, उसका अपना एक कंसेप्ट होगा, उसकी अपनी एक सोच होगी। इसीलिए सूत्र का अगला हिस्सा कहता है कि ध्यानी सचेतन होता है इस बात को लेकर कि जिसे वो सोचता है कि वो ध्यान है, वो ध्यान नहीं होता है। ध्यान हमेशा उसकी सोच से परे होता है। चाहे तुमने कितना ही क्यों न पढ़ लिया हो ध्यान के बारे में, ध्यान के बारे में तुम्हारे पास बहुत इंफॉर्मेशन हो, सारी इंफॉर्मेशन के बावजूद भी जो घटेगा वो अलग होगा। इसीलिए सूत्र कहता है कि तुम ध्यान में हो सकते हो, यू कैन बी विद द मेडिटेशन। अब सोच का देखिए क्या तकाजा है कि लोग जो भी बात सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उससे ध्यान के बारे में एक अपनी धारणा विकसित करते हैं और उसी के अनुसार उनको लगता है कि ध्यान हुआ या नहीं हुआ। कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ध्यान मेरा लग नहीं पा रहा। तो मैं उनसे प्रति प्रश्न पूछता हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ कि क्या हुआ होता जो तुमको लगता कि ध्यान हुआ? अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में अभी पता ही नहीं है, तब तो सारी चीज अनुमान है। यानी जो कुछ भी हो रहा है, तुम कैसे जानोगे कि यह ध्यान है या नहीं है? बहुत मुश्किल है। उसके सिम्टम जानना, उसके लक्षण जानना बहुत कठिन है, क्योंकि ध्यान बहुत व्यापक घटना है। वो घटना पूरी तरह अनंत है, जिसमें सब कुछ शामिल हो सकता है। ध्यान के अनंत रंग और रूप हो सकते हैं। इसलिए जब कोई अपनी सोच को हटाता है, अपनी सारी जो थिंकिंग है उससे आगे जाकर सोचता है कि ठीक है, हो सकता है, हम बस एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है जो घट रही है मेरे भीतर। मैं उसके लिए छोटा सा फार्मूला देता हूं। सारी जो धारणा की बात या जितनी भी अनुभव की बात है उस सबको हटा दिया जाए। जो महत्वपूर्ण चीज है वो है तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारी इनर पीस। अगर वो घट रही है तो ध्यान घट रहा है, वो नहीं घट रही है तो ध्यान नहीं घट रहा है। एक छोटी सी कसौटी, लेकिन ये कसौटी भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी सीमा है। इसके अलावा भी उसके बहुत पहलू हो सकते हैं, लेकिन ये एक मोटी मोटी चीज है।